प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। निम्नलिखित समुच्चयों को, निम्नलिखित यानी नीचे आपको 6 गो समुच्चय दिया गया है ना। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। ये जो 6 गो समुच्चय दिया गया है इसको किस रूप में लिखना है? रोस्टर रूप में, यानी ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको लिखना है रोस्टर रूप में। इसको कैसे लिखेंगे देखिए हम हल 1 का a बराबर 1 में क्या दिया हुआ है? a बराबर x, जहाँ x एक पूर्णांक है और x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी x जो है -3 और 7 के बीच में है। तो देखिए आप पूर्णांक पढ़े होइएगा, पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 संख्या रेखा पर आता है। इधर आता है -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। क्या है? ये सभी पूर्णांक है। तो यही कह रहा है x क्या है? पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक है। लेकिन पूर्णांक क्या है? -3 से बड़ा है। तो देखिए दाएं तरफ क्या रहता है? बड़ा रहता है और बाएं तरफ क्या रहता है? छोटा रहता है। तो बाएं तरफ देखिए -3 कहाँ है? तो -3 यह है। और एक है 7, तो 7 देखिए तो क्या है संख्या रेखा पर? देखिए 5 से आगे बढ़ेंगे हम तो एगो 6 7 8 ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो 7 यहाँ पर है। तो यही करा है x पूर्णांक जो है -3 और 7 के बीच में है। तो -3 और 7 के बीच में कौन कौन सा पूर्णांक है देख सकते हैं आप? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी पूर्णांक है। तो इसी का क्या है? ये समुच्चय है ये, और इसको लिखना है रोस्टर रूप में। तो हम लिख सकते हैं देखिए -3 और 7 के बीच पूर्णांक, -3 और 7 के बीच पूर्णांक कौन कौन है? एक है -2 -1 0 देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 है। अतः इसको लिखना है रोस्टर रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे? अतः a बराबर, ये जो a है समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसको हम रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। a बराबर क्या लिख सकते हैं? -2 -1 0 2 नहीं 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 और इसको हम बंद कर देंगे। a बराबर ऐसे ही लिखाएगा। इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखाएगा। तो इतना आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन यहीं पर बन जाएगा बिना मिटाए हुए। b बराबर x, जहाँ x संख्या 6 से कम, x क्या है? संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन है? 6 से कम प्राकृत संख्या कौन कौन है? एगो है 1 2 3 4 5। 6 से कम का है तो 5 तक ही होगा। आगे जाएंगे तो 6 के बराबर हो जाएगा, और आगे जाएंगे तो 7 हो जाएगा, जो कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम आगे नहीं जाएंगे। 6 से कम जो है प्राकृत संख्या कौन कौन होगा? एगो 1 होगा, एगो 2 होगा, एगो 3 होगा, एगो 4 होगा, 5 होगा, एगो बस हो गया। 1 2 3 4 5 है। अतः हम समुच्चय निर्माण रूप में जो लिखा हुआ है उसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं? अतः b बराबर हम लिख सकते हैं मध्यम कोष्ठ 1 2 3 4 5। हम आपको बताए थे किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है। सारे अवयवों को लिख दिया जाता है, उसके बीच कॉमा दे करके, समझ गए, और मध्यम कोष्ठ से बंद कर दिया जाता है। तो 1 और 2 को हम समुच्चय रूप में कैसे लिख सकते हैं आप देख लिए। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत हो तो हमें कहिएगा, कमेंट कीजिएगा। c बराबर x, जहाँ x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो अभीष्ट प्राकृत संख्या देखिए, अभीष्ट प्राकृत संख्या देखिए, अभीष्ट लगा दिए ना। तो अभीष्ट कहने का मतलब जो आपके प्रश्न में दिया गया है
उसके हिसाब से संख्या। अभीष्ट प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा जिसके अंकों का योगफल 8 है? तो देखिए सबसे पहले तो होगा 2 अंकों का प्राकृतिक संख्या, 1 अंक का तो होगा नहीं, तो लेंगे नहीं 1 अंक का। एक होगा 1 7, देख सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या, इसके अंकों का योगफल 1 और 7 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें 2 अंक है, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है और दोनों को जोड़ने पर क्या है? 8 है। तो अभीष्ट प्राकृतिक संख्या एगो 17 होगा, एगो 1 ले लिए तो उसके बाद 2, अब 6 लेना पड़ेगा, 2 गो 6 8 गो। उसके बाद हम यदि 3 लेते हैं पहल का संख्या, दूसरा का संख्या हमको लिखना पड़ेगा 5, 3 5 8, तो यानी 17 26 35। उसके बाद देखिए 4 लीजिएगा तो 4 लेना पड़ेगा, 4 4 8। उसके बाद 5, तब 3 लेना पड़ेगा, कॉमा नहीं, 5 3 यानी 53, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या। उसके बाद 6 2 7 1, और देखिए 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है तो हम 1 लिख सकते हैं 8 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर शुरू में 0 नहीं लिखा जा सकता था, क्योंकि 0 लिखेगा शुरू में तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो 1 अंक का संख्या बन जाएगा। तो ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। 80 भी प्राकृतिक संख्या ही में आता है। 1 से शुरुआत करके आप जहाँ तक आगे बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आप सभी बच्चों ने पढ़े हैं। तो अभीष्ट प्राकृतिक संख्या कौन कौन होगा? 17 होगा, एगो 26 होगा, एगो 35 होगा, एगो 44 होगा, एगो 53 होगा, एगो 62 होगा, एगो 71 होगा, एगो 80 होगा। इसके अलावा और कोई भी 2 अंकों का संख्या नहीं होगा जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो अतः तीसरा सेट है सी हमारा दिया हुआ है, सी बराबर, ये जो समुच्चय रूप में लिखा है इसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं? सी बराबर 1 7, यानी 17 26 35 44 53 62 71 80। ये जो है ना समुच्चय निर्माण रूप का रोस्टर रूप में लिखा गया समुच्चय है। ये जो है समुच्चय निर्माण में था और इसको कैसे लिख दिए हैं? रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में किसी समुच्चय को कैसे लिखा जाता है आप समझ गइएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है, चौथा इसमें बन जाएगा। चौथा क्या करा है? डी बराबर x, डी बराबर x। डी क्या है? डी कहने का मतलब डी एक समुच्चय है जो क्या है? एक अभाज्य संख्या है और 60 का भाजक है। तो 60 का भाजक अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? देखिए अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या, अभीष्ट लिखने का मतलब ऐसी प्राकृतिक संख्या जो थी, ऐसी अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है वो होगा, समझ गए। तो अभीष्ट संख्या कौन कौन होगा? एगो 1 होगा जो 60 को विभाजित करेगा, काटेगा। उसके बाद 2 भी होगा, 2 से भी 60 कट जाएगा, 30 दूनी 60, 3 से भी कट जाएगा, 20 तिहाई 60। और ध्यान रखिए अभाज्य संख्या को ही लेना है। 4 से भी कटेगा, 15 चौका 60, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो 4 हम नहीं लेंगे। 5 देखिए 5 से कट जाएगा 60 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या भी है। 6 देखिए 6 से भी कट जाएगा, 6 दाही 60, लेकिन 6 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, उसके अलावा 2 और 3 से भी कट जा रहा है, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं होगा। 7 8 9 10, 10 से भी कटेगा लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 12 13 ये सबसे कटवे नहीं करेगा। 14 15 से भी कट जाएगा लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है। 16 17 18 19 20 21, 20 से कटेगा एक बार लेकिन ये 20 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 30 से भी कटेगा लेकिन 30 अभाज्य संख्या नहीं है। 60 से भी कटेगा लेकिन 60 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभीष्ट संख्या सिर्फ कौन कौन होगा? 1 2 3 और 5 होगा। अभीष्ट संख्या 1 2 3 तथा 5 है, तथा 5 है। अतः हम डी जो सेट है इसको रोस्टर रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 5। ये हो गया हमारा रोस्टर रूप, समझ गए। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखिए तो तब तक आप क्या लिखा हुआ है? पाँचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए ई बराबर, पाँचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है ई बराबर, हल पहले ही लिख दिया सभी के लिए। ई बराबर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसको रोस्टर में लिखना बहुत आसान है। ई है तो सबसे पहले हम ई देंगे। ई क्या है हम बता ही दिए। ई क्या है? समुच्चय है। समुच्चय ABCD में से किसी भी अक्षर से दिखाया जा सकता है, बड़का अक्षर से, ध्यान रखिएगा। ई बराबर क्या है? ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द है इसके अक्षरों का समुच्चय है। तो ई बराबर हम लिखेंगे सबसे पहले टी, उसके बाद आर, जो अक्षर है वो लिखेंगे। आई लिखेंगे, जी लिखेंगे, TRIGO, TRIGO,
एन। देखिए रोस्टर रूप में जब हम लिखते हैं तो किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते, एक ही बार लिखा जाता है। जैसे टी एक बार है तो टी आर आई जी ओ, टी आर आई जी ओ, सरिया के देखिएगा, टी तो टी, उसके बाद आर तो आर हो गया, आई तो आई हो गया, जी तो जी हो गया, ओ तो ओ हो गया, एन तो एन हो गया, है ना। उसके बाद देखिए ओ दोबारा आ रहा है तो हम दोबारा किसी भी अवयव को नहीं लिखते हैं, ओ नहीं लिखाएगा। एम देखिए एम नहीं आया है तो एम लिखाएगा। उसके बाद ई लिखाएगा, टी नहीं लिखाएगा क्योंकि टी पहले ही लिखा जा चुका है, आर भी लिखा जा चुका है, वाई एक वो लिखाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों को हम रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, टी आर आई जी ओ एन एम ई आई एम ई वाई, ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का समुच्चय है रोस्टर रूप में। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन, ये भी आसान है। एफ बराबर, एफ देखिए ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है, तो किसी भी समुच्चय को जो है सेट को बड़े अक्षरों से दिखाया जाता है। तो हम एफ को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ये हुआ बड़ा, है ना, लाइन सोच रहता है एफ में। एफ बराबर हम लिख सकते हैं बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो बेटर में देखिए कौन कौन अक्षर है, तो बी है एगो ई है, टी है। तो टी देखिए अब हम दोबारा नहीं लिखेंगे, टी एक बार लिखा जा चुका है, टी के बाद ई भी लिखा जा चुका है, ई नहीं लिखाएगा, आर लिखाएगा सीधे, बी ई टी आर। देख सकते हैं आप बी ई टी आर क्या है, बेटर शब्द के अक्षरों का रोस्टर रूप में लिखा गया समुच्चय है। तो इस प्रकार से 3 में जो क्वेश्चन दिया था वो आपने सोल्व करना देख चुका है, सीख चुका है, जान चुका है। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे।